हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम करते हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन फ्यूअर मेल बेबीज स्टडी। मीन्स जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम अगर कोई मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, उसका जो हीट जो होती है, जो बॉडी की हीट होती है, जो इन्वायरमेंट की जो हीट होती है, उसकी वजह से जो जो मेल जो चाइल्ड होता है उसका सेक्स रेशो चेंज हो जाता है। और ये इसमें एक स्टडी की गई है। इसमें बोला गया है कि जो जो ये स्टडी हुई है, ये अफ्रीका और इंडिया में जो स्टडी सब सहारा रीजन है ना, जो अफ्रीका का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें जो पोर्शन डिवाइड है, सबसे ऊपर जो पोर्शन है उससे नीचे वाला जो सब सहारा जो पोर्शन है, साउदर्न अफ्रीका जिसे बोलते हैं, उसमें स्टडी की गई है कि जो टेम्परेचर होता है ना, उसमें जो सेक्स रेशो चेंज हो जाती है। तो ये स्टडी की है, एक जर्नल प्रकाशित किया है, जिसमें डेमोग्राफी के लिए इसका नाम है, जो पेपर पब्लिश हुआ है, टेम्परेचर एंड सेक्स रेशो एट बर्थ इन द जर्नल डेमोग्राफी। ये जैस्मिन एबडेल घानी ने प्रेजेंट किया है। इसमें बोला गया है कि जो जैसे प्रेगनेंसी होती है, वो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें क्या है, जो अफ्रीका में जो स्टडी की है, उसमें जो फर्स्ट जैसे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर मतलब 3-3 महीने। तो 3 अफ्रीका में जो स्टडी हुई है, उसमें जो पहला जो ट्राइमेस्टर है, तो उसमें अफ्रीका में इफ़ेक्ट पड़ता है। और इंडिया में क्या है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हीट का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो स्टडी हुई है, ये 5 मिलियन 5 मिलियन मतलब कि 1 मिलियन 10 लाख मतलब 50 लाख जो जन्म हुए हैं, उसके ऊपर स्टडी हुई है। और इन 90 जो 90 डेमोग्राफिक रीजन है, उसके ऊपर एक स्टडी हुई है। इसमें जो डाटा इकट्ठा किया है, उसमें बोला गया है जो हीट के एक्सपोजर होगा, उसकी वजह से जो सेक्स या सेक्स रेशो चेंज हो जाएगा। मतलब कि मेल फीमेल में कन्वर्ट होता है। और जो मेल वाला जो फोएटस होता है, वो भी मतलब कि मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा बोला गया है इस स्टडी में। और इसमें बोला गया है कि अगर टेम्परेचर जैसे ही 20 डिग्री से ज़्यादा क्रॉस करता है, तो उसके ऊपर मेल चाइल्ड के जो बर्थ के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो इफ़ेक्ट होता है, उसमें अबॉर्शन का या उसका जो मेल का जो चेंज होने का जो सेक्स रेशियो का चेंज होने का, उसके ऊपर हीट का उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा अफ्रीका में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहेगा। और इंडिया में सेकंड ट्राइमेस्टर में इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसा बोला गया है स्टडी में। इसमें बोला गया है कि जैसे इंडिया में अफ्रीका में जो टेम्परेचर रहेगा, वो 30 डिग्री तक रहता है। 20 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, जो सेक्स होता है। और इसमें जो इंडिया में क्या है, अगर टेम्परेचर 30 पॉइंट जो एवरेज टेम्परेचर 30.30 डिग्री सेल्सियस है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए बोला गया है। तो जो टेम्परेचर जो चेंज होने का जो प्रोबेबिलिटी यहाँ बताई गई है। इसमें बोला गया है, इसमें 20 से 30 डिग्री जो टेम्परेचर रहेगा, उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी 0.041% प्रोबेबिलिटी रहेगी चेंज होने का। और यह जो टेम्परेचर जो बताया गया है, ये मतलब कि ये नहीं है जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, ये इंटरनल टेम्परेचर होता है। जैसे कोई बॉडी का टेम्परेचर है, या बिहेवियर का मतलब जैसे किसी को गुस्सा आता है, तो उस टाइम एकदम आपको पता है कि आदमी काफी गर्म हो जाता है, उसके हीट बढ़ जाती है बॉडी की। तो ये भी इसमें लिखा गया है यहाँ पे। जो बिहेवियर की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सेक्स रेशो या सेक्स चेंज करने में। और उसके आगे जो स्टडी हुई है, जैसे एक ये विद्या वेणुगोपाल है, जो इंडिया के जो डायरेक्टर है, ये चेन्नई में कहीं कॉलेज है, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इसमें बोला गया है कि जो टेम्परेचर एक वल्नरेबल ग्रुप होता है, टेम्परेचर की वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है। इसमें बोला गया है, जो चेन्नई में भी स्टडी हुई है। और इसमें एक जो कॉलेज है, लंदन का कॉलेज है, यहाँ पे जो बोला गया है, ये जेन हैरिस ने बोला है, जो ग्लोबल वेमेन हेल्थ कॉलेज है, जो लंदन में है, उसमें भी बोला गया है कि जो रिस्क होता है
इसकी वजह से जैसे-जैसे जहाँ हॉट रहेगा एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से हॉट वाला एनवायरनमेंट कहाँ है, जो मिडल इनकम कंट्रीज़ है ना, इंडिया जैसी, उसमें ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम जगह। और जो गरीब होते हैं वो इतना मतलब कि पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते कि जो मतलब प्रेग्नेंट वुमन है, उसको एसी या कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर सकें, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर उनका थोड़ा डाउन रहे। तो जो लंदन जैसे जो वेल अच्छी जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो रिस्क होता है, वहाँ 25% रिस्क है। और इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ टेम्परेचर इसमें बोला गया है 300% रिस्क बढ़ जाता है इंडिया जैसे। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो इसके लिए सरकार ने थोड़े से कदम भी उठाए हैं, इसको ठीक करने के लिए। इसके लिए जो भी कदम उठाए सो उठाए, जो क्लिनिक ऐसे बनाया जाए जहाँ पे टेम्परेचर मतलब कि मेंटेन रहे, वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट रहे, और मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। और जो लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट जो मदर हैं, उनके जो बच्चों के लिए मतलब कि सरकार उनको मतलब कि ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जहाँ उनका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे, मतलब टेम्परेचर कूल रहे। तो इंडिया में 2 स्टेट ऐसे भी हैं, 2 इंडियन स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें आशा वर्कर्स को ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रखी है ये टेम्परेचर या वेदर इवेंट को मेंटेन करने के लिए। तो यही सब इसमें बताया गया है। तो आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा ऊपर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ बोला गया है कि जो सेम ये बोला गया हाई टेम्परेचर जो होता है ना, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मेल चाहे अब इंडिया का हो या अफ्रीका हो, दोनों जगह इफेक्ट करता है। हीट एक्सपोजर या हाई टेम्परेचर। और इन हीट एक्सपोजर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ्रीका में इफेक्ट पड़ता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में इंडिया में इफेक्ट पड़ता है। और इसको जो बोलते हैं, इसको बोला गया है, जो हाइपोथेसिस इसको बोला गया है, इसको बोला फ्रेल मेल हाइपोथेसिस, यहाँ लिखा हो फ्रेल मेल हाइपोथेसिस। और इसमें एक चीज़ और बोला गया है कि जो टेम्परेचर का जो रिस्क है, उसको जो पुअर आदमी है यहाँ पे इंडिया में, उनको हीट से उसको बचाने की इंडिया में कोशिश की जाए, और इंडिया वालों को थोड़ा इस बारे में अवेयर किया जाए कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए काम किए जाए। और जो बिहेवियर जो जैसा रहेगा, जैसे उस टाइम पे उनको मतलब ऐसा कुछ ना बोला जाए जिसकी वजह से कुछ उनके ऊपर मानसिक तनाव पड़े। तो इसलिए क्योंकि इंडिया में जो अफ्रीका में तो क्या है कि जो एक तरीके की जो लोगों की इच्छा रहती है कि बेटे वाली, वो इंडिया में तो नहीं, इंडिया में कुछ ज़्यादा है, और उसमें अफ्रीका में ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए इंडिया में इसका इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा है। तो यही टॉपिक था। आई थिंक आपको कांसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, और कुछ कमेंट हो तो मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू।